सीए साहब, मैं क्या बताऊं आपको, आप जैसे महान व्यक्ति सामने बैठे हो तो कई बार तो दिल बाग बाग हो जाता है, कई बार गुस्सा भी आता है वैसे, लेकिन कई बार तो गार्डन गार्डन हो जाता है। आप लोग इतना पढ़ते हो ना यार, छा जाते हो आप, आपको सब आता है सब, बस आप मेरे साथ मजाक कर रहे होते हो, होता कुछ नहीं और मजे ले रहे होते हो आप मेरे बैठ के। आज मैंने आपको पता क्या सिखाना है, कोस्ट को कैसे अलग करेंगे आईपी से, बस इतनी सी बात सिखानी है। इतनी सी बात सिखाने के लिए मैं एक बात का वादा कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है जो मैं आज सिखाने वाला हूं थोड़ा मुश्किल समझ में आए, लेकिन लाइफ टाइम काम आएगा। मैं ये फाउंडेशन के लिए ही नहीं, इंटर फाइनल सबके लिए सिखा रहा हूं, तो जायज बात है आप सीखना पसंद भी करेंगे। बोलो गधो हाँ। हाँ। अब मैं कोई कंसाइनमेंट नहीं सिखा रहा, कंसाइनमेंट को तो मैंने बाय बाय कह दिया, बाय बाय कंसाइनमेंट, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, अभी मैं कुछ और बातें करने चाह रहा हूं। आपने कई जगह लिखा होगा, लिखा होता है 20% ऑन कोस्ट, और कई जगह लिखा होता है 20% ऑन सेल्स। मैं जानता हूं आपको, आप इतने इंटेलिजेंट हो, मैं बोल नहीं सकता, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। इस 20% ऑन कोस्ट का मतलब होता है कोस्ट 100 रुपए की है, प्रॉफिट 20 रुपए का है, और सेल 120 रुपए की है। और इस 20% ऑन सेल का मतलब है प्रॉफिट 20 रुपए का है, सेल 100 रुपए की है, तो कॉस्ट 80 रुपए की है। मुझे पहले ये बताओ किसी को समझ में आती है? मतलब मैं अगर आपसे ऐसे बोलूं 30% ऑन सेल, तो आपके माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए 30% ऑन सेल, सेल 100, प्रॉफिट 30, कॉस्ट 70, 130 है क्या मतलब? समझ में आई? मैं बोलूं 80% ऑन कॉस्ट, 80 को 100 कॉस्ट, 80 प्रॉफिट, 180 सेल। मैंने को बोला 80% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट 80, प्रो नहीं कॉस्ट 100, प्रॉफिट 80, सेल। पहले तो ये बात पता चल जानी चाहिए, आपके देखते ही दिमाग में ये बात घूम जानी चाहिए। मैं कह दूं 30% ऑन सेल, व्हाट इट्स मीन, सेल 100, प्रॉफिट 30, कॉस्ट 70, 30% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट 100, सेल। किस किस को पहले ये बात समझ में आती है? पक्का? चलो मैं कहता हूं, चलो कुछ दिल नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बैठा था मैं तो ध्यान से। चलो कोई भी, आपको क्या पता है, आपको क्या मतलब, इसे कार्टून है एक। ये कह रहा है, ये कह रहा है 30% ऑन कोस्ट हूं मैं, क्या कहोगे इसको? तेरी कोस्ट 100 है, तेरा प्रॉफिट 30 है, तेरी सेल 130 है। पक्का? ये एक व्यक्ति और, ये कह रहा है मैं 30% ऑन सेल हूं, बोलो, तेरी सेल 100 है, तेरा प्रॉफिट 30 है, तेरी कॉस्ट 70 है। हाँ या ना? ओके। ये कह रहा है 20% ऑन सेल हूं, तेरी सेल 100 है, तेरी कॉस्ट 80 है, तेरा प्रॉफिट 20 है। बोलोगे तो हाँ? यहीं पे ये रेशो, क्या ये रेशो आपको वो यहां पे दे देगा कि मेरी सेल 1,20,000 रुपए है, आप निकाल के दिखाओ कॉस्ट और निकाल के दिखाओ प्रॉफिट।
आपने अभी पहले क्या बोला था ऊपर, मेरी सेल, मेरा कोस्ट, मेरे प्रॉफिट, ये क्या गिवन है आपको, सेल। मतलब ये 100 के इक्वल है, जिसके इक्वल उससे डिवाइड करेंगे, जो कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया, 96,000। 1,20,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 24,000 प्रॉफिट। कोई डाउट है किसी को? चलो मैं और कुछ पूछता हूं। 30% ऑन सेल, बोलो। तेरी सेल 100 है, तेरी कोस्ट 70 है, तेरा प्रॉफिट 30 है, ये कह रहा है मेरा प्रॉफिट 3 लाख है। बताओ कोस्ट कैसे निकालोगे? 3 लाख डिवाइड बाय 30 इंटू 70, कोस्ट आ गई। 3 लाख डिवाइड बाय 30 इंटू 100, सेल आ गई। बोलो बच्चों, पक्का ना? ये कह रहा है मेरी कोस्ट 7 लाख है, तो कैसे करोगे? 7 लाख डिवाइड बाय 70 इंटू 100, क्या आ गया ये, सेल। 7 लाख डिवाइड बाय 70 इंटू 30, क्या निकला है ये, कोस्ट। प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। मान लो ये कह दे मेरी सेल 10 लाख, क्या करोगे? 10 लाख है 100, तो 70 कितना? 10 लाख है 100, तो 30 कितना? क्या मुश्किल है? आपको ध्यान से ये देखना है ये क्या चीज है, 30% ऑन सेल है या 30% ऑन कोस्ट है। अगर यही क्वेश्चन होता और ये कहता 30% ऑन कोस्ट, तो क्या करते? कोस्ट 100, प्रॉफिट 30, सेल 130। मैं कहता प्रॉफिट 30 है, तो क्या करते? 3 लाख डिवाइड बाय 30 इंटू 100, क्या निकल आती, कोस्ट, इंटू 130, क्या निकल आती, सेल। किसी से मेरी बात समझ में आती है? पक्का? मुझे पता है आपका दिल क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल दो। मतलब पता नहीं यार, क्या घर से लड़के आते हो क्या, एग्जाम्पल एग्जाम्पल? घर में मम्मी यही कहती जाके, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर या 8। अच्छा, मम्मी की रोटी खा ले, पहले एग्जाम्पल दो, उसके बाद मम्मी देगी आपको एग्जाम्पल ढंग से। कोस्ट 30% या 20% कर लेते, चलो क्या याद करोगे, 20%। ये क्या कर रहा हूं मैं, 20% ऑन सेल्स है, एक है 20% ऑन कोस्ट है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अगर प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपए, तो आपने बताना है सेल क्या होगी, आपने बतानी है कोस्ट क्या होगी। अगर प्रॉफिट गिवन, अगर ओहो क्या हो रहा है मुझे, अगर सेल्स गिवन है 10 लाख रुपए, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कोस्ट एंड प्रॉफिट। अगर मेरी कोस्ट गिवन है 8 लाख रुपए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रॉफिट और सेल्स। ऐसे इस केस में आपको प्रॉफिट गिवन है 2 लाख, मैं जानना चाहता हूं कोस्ट एंड सेल्स। ऐसे ही आपकी सेल्स गिवन है 12 लाख रुपए, मैं जानना चाहता हूं कोस्ट एंड प्रॉफिट। ऐसे ही आपका प्रॉफिट गिवन है, नहीं कोस्ट 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 का तो लड़ने लग जाते हैं, वैसे एक बार बोलने की देरी में 10 लाख, तो आप प्रॉफिट निकालेंगे। वैसे आपको घर में ऐसे कह के भेजा जाता है कि आज सर जाके आपने लड़ना है, आप कहते हो अच्छा आज देखो, आप आज नहीं छोड़ेंगे हम सर को, घर से सीख के आए हैं पहले ही। शर्म नहीं आती? टीचर के साथ ऐसे कोई लड़ता है?
जल्दी बताओ कैसे करोगे, पहले 20% ऑन सेल का मतलब समझो, बोलो जल्दी। अगर तेरी सेल 100 है, तेरा प्रॉफिट 20 है, तेरी कॉस्ट 80 है, 2 लाख कितने के बराबर है? 20 के। हमें क्या निकालना है? सेल कितनी? 8 लाख। मूर्ख, दुष्ट। 10 लाख। आगे 2 लाख है 20, तो 80 कितना? 8 लाख। कुछ मर्जी हो जाए, आप लोगों को ये घर पे जाके 2 या 3 बार रिवीजन करनी है। आगे आ जाओ, बोलो। तेरी सेल 100 है, तेरा प्रॉफिट 20 है, तेरी कॉस्ट 80 है, 10 लाख। 10 लाख कितने के बराबर है? 100 के। तो 80 कितना? 8 लाख। 10 लाख कितने के बराबर है? 100 के। तो 20 कितना? 2 लाख। किसी को डाउट हो तो बात करें। आगे 8 लाख, जल्दी बोलो। तेरी सेल 100 है, तेरा प्रॉफिट 20 है, तेरी कॉस्ट 80 है, मतलब तू 80 के बराबर है। दो लाख और 10 लाख। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? मुश्किल चैप्टर है क्या? कोई चैप्टर थोड़ी ना है, वैसे बेकार की बातें। आगे चलो। 2 लाख, जल्दी बोलो। तेरी कोस्ट 100 है, तेरा प्रॉफिट 20 है, तेरी सेल 120 है, 20 × 100। 2 लाख है, 20 तो 100 कितना? मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को कोई बात समझ ना आए या कुछ भी हो, आपका फर्ज बनता है पूछना। ऐसा नहीं कि बस मैं बैठूं, आ जाएगा समझ में, मैं तो वैसे ही आया हूं। वो आता है ना, वो मोदी कहता है, मैं झोला लेकर आया था, झोला उठा के चल दूंगा। ऐसे झोला उठा के नहीं जाना। हाँ, कि हम फकीर आदमी है, कहीं भी झोला उठा के चल देंगे, समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो झोला उठा लेंगे। ऐसे झोला नहीं उठाना। बताना है मुझे आराम से, सर नहीं समझ में आया। ये तो नहीं ना झोला उठाया और चल दिया। 12 लाख डिवाइड बाय 120 × 100। 12 लाख डिवाइड बाय 120 × 20। घर पे जब तक दो दो रिवीजन ना हो, कोई बेनिफिट नहीं है आने का। प्रॉफिट 10 लाख है, 100 तो 20 कितना? 10 लाख है, 100 तो 120 कितना? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं मिटने दूंगा। ऐसे मुझे सौगंध, मैं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, लेकिन सौगंध पूरी तो आप करवाओगे ना। गद्दों की तरह बैठे रहोगे फिर थोड़ी ना समझ आएगा, फिर तो देश मिटेगा ही मिटेगा। मुझे प्रॉब्लम तो सामने रखोगे ना, सर मैं प्रॉब्लम में हूं। उसको देखो, क्या नाम है? नहीं है? कौन है? नाम भूल गया। तान्या। तान्या को देखो, कह रही है कुछ भी हो मेरे को समझ नहीं आने वाला। यहां तक समझ में आ गई। वैसे एक बात आपको कोई बता, ऐसे कहते हैं मजे लो टीचर के बैठ के। अ, चलो आगे। बच्चे कह रहे हैं सर आगे बढ़ो, हम बहुत दुखी हैं आपसे। बेटे ज्यादा दुखी होने की जरूरत है। अब आपको है ना जाने मन की बात। आगे अच्छा, अब ध्यान से सुने जो मैं बात करना चाहता हूं। मैं पहले कुछ करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप करके दिखाएंगे। एक था नीरज, एक थी मुस्कान,
इसने 50,000 रुपए का सामान भेजा आईपी पर। ओ नो, मुस्कान धोखेबाज नहीं, नीरज आईपी पे सामान भेजता है, प्रॉफिट जोड़कर धोखा देने की कोशिश करता है। लोडिंग 10,000 रुपए, मैं अपने लिखना नहीं आया, चेपने लग गए पहले। अनलोडिंग 15,000 रुपए, सेलिंग 10,000 रुपए, कमीशन 5,000 रुपए। ओके, अब हुआ कुछ यूं, सेल हो गई। अच्छा, 3/4 गुड्स सेल कर दिया मैंने, 3/4 गुड्स 1,00,000 रुपए के। बस ये क्वेश्चन, एक बात लिखी हुई है, गुड्स एंड 20% ऑन आईपी। आईपी का मतलब सेल ही हो गया। 3/4 ऑफ गुड्स। हाँ, कोई डाउट है? आओ देखते हैं। हमारा भोला अकाउंटेंट कह रहा है, सर 50,000 का सामान भेजा था, 10,000 रुपए की लोडिंग थी, और मुस्कान ने जो खर्चे किए थे 15 के एक थे, 10 के एक थे, 5 के एक थे। मुस्कान ने जो सेल की है वो 1,00,000 रुपए की है। सर स्टॉक भी निकालना पड़ेगा। मैंने कहा निकाल। कहता है 50,000 रुपए एक है, 10,000 रुपए एक है, और 15,000 रुपए नहीं, हाँ नहीं, 10,000 15,000 रुपए एक है। ये टोटल सामान है कोस्ट निकालने के लिए। 3/4 बेच दिया तो कितना बच गया? 1/4। इसका 1/4 कर दो। 50,000 60 70 75,000 का 1/4 12,000 18,750। कहता है सर 18,750 का स्टॉक है और सर प्रॉफिट निकल आएगा। एक बार लेस करके प्रॉफिट बताओ मुझे। प्रॉफिट बताओ। 28,750। आपको लग नहीं रहा भोला कुछ ज्यादा ही भोला है? बोलो, क्या भोले बाबा आप कुछ ज्यादा ही भोले हो? आपको नजर आ रहा है कुछ उसका भोलापन? क्या भोलापन नजर आ रहा है आपको उसका? क्या भोलापन नजर आ रहा है? 50,000 रुपए जोड़कर बैठा है। हे भंडारी, ये 50,000 थोड़ी ना जुड़ेंगे, कितने आने चाहिए थे? कोस्ट। वो कह रहा है ओ सर ये क्या हो गया? मैंने कहा बता क्या करूं, तू गलत कर रहा है। कह रहा है सर मुझे आता है। गुड सेंट में कितना रिजर्व है, फालतू क्या जोड़ा हुआ है? 50,000 है। 20% ऑन आईपी, मतलब आईपी कितनी है? 100। प्रॉफिट कितना है? 20। कॉस्ट कितनी है? 80। ये क्या चीज है? आईपी। आईपी है, मतलब कितने के बराबर है? 100 का। इसमें 20, कितना आ गया मूर्ख? 10,000। इसमें 10,000 का प्रॉफिट जुड़ा पड़ा है। कह रहा है सर यहां लिख दो 10,000 रुपए। मैंने कहा अच्छा, अब समझ में आई। कह रहा है सर जो ये प्रॉफिट 28 नहीं है 38 है, अभी भी एक गलती है। अब आप बताओ, चलाओ इस दिमाग को और देखो क्या गलती है अभी इसमें। देखो ये गलती तो ठीक हो गई ना, इसमें एक गलती छिपी बैठी है। अब आप अपना दिमाग चलाएंगे और उस गलती को बताएंगे। तुम देश नहीं मिटने दोगे। मैं जानना चाहता हूं वो गलती जो आप बताएंगे। ऐसे गधे हैं, ऐसे गधे हैं, फिर मुझे कहेंगे कह रहे हो, कह रहे हो। क्या गलती है? सारा रिजर्व कर दिया तो ठीक है। 50,000 की जगह 40,000 लिखना तो ठीक तो लिखा है यार। 50 की जगह 40 ही तो होना चाहिए था। भोला अकाउंटेंट क्या कहता है? क्या कहता है अकाउंटेंट?
क्या कहता है अकाउंटेंट? कहते हैं सर ये 50 गलत किए थे। मैंने कहा हाँ। कहता क्या गलती की थी? मैंने कहा 10 यहां लिखना था, ये 40 की चीज थी, गलती से 50 लिखी गई थी। कहता अच्छा। कहता सर मैंने आपकी गलती सुधार दी 10 इस साइड लिख के। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है गलती कहीं और आके बैठ गई। ओ नो, ये गलती तो कहीं और आके बैठ गई। कहां बैठ गई? स्टॉक में। इस 18750 में क्या क्या है? पहले मेरे साथ बोलो बोलो। हे 18750, तेरे में 50,000 का हिस्सा है, तेरे में 10,000 का हिस्सा है, तेरे में 15,000 का हिस्सा है। हे 50,000, तुझ में एक गलती है, तुझ में 10,000 फालतू जुड़े हुए हैं, तुझ में 40,000 आए हुए हैं। इसका मतलब हुआ हे 18,000, तेरे अंदर 10,000 का हिस्सा आ गया जो गलत था, तेरे में 40,000 का हिस्सा आ गया जो ठीक है, तेरे में इस 10,000 का हिस्सा आ गया जो ठीक है, तेरे में इस 15,000 का हिस्सा आ गया जो ठीक है। तो हे 18,750, तू पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। कुछ ज्यादा ही कलाल हो गया तो लो बोलो, हे 18,750, तू पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। ओहो, ये बेचारा बार बार, चलो रहने दो। कह रहा गुस्सा आ रहा मुझे। तो बात समझ में आ गई? इसमें 10,000 का कुछ गलत पोर्शन इंक्लूड है कि नहीं? ये गलती क्यों हुई है? क्योंकि सामान किस पर भेजा था? आईपी पर। गलती समझ में आई कि नहीं? समझ में आई? अच्छा, हमने आईपी पर सामान भेजा, दो गलतियां हो गई। गलती नंबर 1 कि यहां पर फालतू लिखा गया जब गुड्स भेजा गया, आपने उसको ठीक किया। गलती नंबर 2, जब स्टॉक की वैल्यू की गई तो इसमें आईपी आ गया, झूठे 10,000 का कुछ ना कुछ हिस्सा, जुमलेबाज का कुछ ना कुछ हिस्सा इसके अंदर इंक्लूड हो गया। झूठ का हिस्सा, जुमलों का हिस्सा इंक्लूड हो गया इसमें, जो रियल ना था। कैसे अलग करूं? अब तो इतना समझा दिया, अब तो बता सकते हो कैसे अलग करूं। क्या करूं? जो ये वाला 10,000 है, अगर मैं इसका 1/4 कर दूं 2500, चिल्ला चिल्ला के बोलो बोलो। आदत शुरू हो गई अब चिल्लाना बोलो बोलो, हे 18,750, हे 18,750, तेरे में 2,500 रुपए झूठे मूठे हैं, तू गलत करवाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 18,750 लिख बैठा मैं इस 2,500 को इधर लिखता हूं। ठीक हो गया। 50 में 10 की गलती थी, 18,750 में बोलो ना, 18,750 में 2,500 की गलती थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? सर अब हमें क्वेश्चन हम करके दिखा। बेटे इतने भावुक क्यों हो रहे हो? दो क्वेश्चन घबरा क्यों रहे हो यार? अभी तो कोई भी चीज किसी नाम से बताई ही नहीं मैंने। ये वैसे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व के नाम से आता है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? क्या तुम देश मिटने दोगे? मुझे पता है आप क्या कह रहे हो, दिल क्या कह रहा है। एक एग्जाम्पल हमें दो, हम करके दिखाएंगे। बेटे मैं तो एग्जाम्पल दे दूं, आप बड़े दुखी करते हो मुझे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 8 और किसी का 9।
एक था नीरज, एक थी मुस्कान। ठीक है, नीरज ने मुस्कान को 60,000 रुपए का सामान भेजा, वो भी आईपी पे। बोलो, मैं काम कर लूं तो चल देखता हूं जो भी आएगा। 60,000 है ना, 60,000 डिवाइड बाई 120 करना कितना आता है? 20% ऑन कॉस्ट पे। जैसे आप 20% कॉस्ट देखते हो, आपके मन में कुछ नाचना पर नहीं उठता? कॉस्ट तेरी 100 है, प्रॉफिट तेरा 20 है, आईपी तेरा 120। आपके दिल में आती नहीं ऐसी बात? आती है। लोडिंग 10,000 रुपए। चैप्टर मुश्किल है आसान है? अनलोडिंग दी बैंड तो मेरा बजा पड़ा है, आपका क्या, आप तो मजे ले रहे हो। मैं ये सोच रहा हूँ ये खत्म कब होएगा ना चैप्टर। सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपए। कमीशन 10%। सेल्स 3/4 ऑफ गुड्स, रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए की सेल है। कैलकुलेट प्रॉफिट। करें शुरू? थोड़ा थोड़ा लिखना भी शुरू कर दो, वैसे आपको समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। गुड सेंट कितना है? कितना है? 60,000। हे 60,000, तुम इसे बोलते क्यों नहीं? बोलो हे 60,000, तू गलत है। बाद में बात करेंगे तेरे से। नीरज ने जो खर्चे किए 10,000, मुस्कान ने जो खर्चे किए 30,000, 10,000, और इधर मुस्कान ने सेल की 1 लाख की, कमीशन हो गई 10,000। आप तो आराम से स्टॉक निकाल रहे थे बैठ के। कैसे निकाल रहे थे? 60,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 का 1/4। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? 1,25,000 रुपए। कोई डाउट है? आपने ये स्टॉक तो निकाल दिया, पहले तो 60,000 को डांटो। बोलो गुड सेंट रिजर्व, डांटो ना इसको। क्या कहोगे? हे 60,000, खुद बोला करो, मेरे बोलने बोलते। बोलो हे 60,000, तू गलत है, हमें यहां से दिखता है तेरी को 100 है, तेरा प्रॉफिट 20 है, तेरी आईपी 120, तू है आईपी, तू है 120, तो 20 कितना? 10,800। यही कह रही है 10,800। समझ में आ गई? ये रहा, लिखो गुड सेंट रिजर्व। अब बोलो, अब बोलो, बोलो हे 60,000, तेरे कारण एक गलती और हुई, हमारे स्टॉक के अंदर 10,000 गलत का हिस्सा शामिल है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये अन्याय है। स्टॉक रिजर्व 10,000 का 1/4 25। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, घर जाते ही शुरू हो जाया करो, ये अन्याय है। मम्मी की तू बाहर निकल। ऐसे तो बोलते हो वैसे घर जाके, ऐसे ये अन्याय है।
घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। छत पे मम्मी नहीं बोलेंगे छत पे चले जाया करो, ऐसे बोला करो, हे 60,000 तेरा अन्याय। 12,500 रुपये प्रॉफिट हो गया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? मुझे बच्चे कह रहे हैं सर हमें कुछ तो समझ में आ गया। आई नो इट वेरी वेल, यू आर सो इंटेलिजेंट। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मेरे पास ज्यादा काम नहीं रह गया सिखाने वाला। अब मेरे पास ज्यादा काम सिखाने वाला नहीं है। अगर कहते हो तो एक एग्जाम्पल ले लूं और थोड़ी ज्यादा बातें कर लूं, और ये एग्जाम्पल लेने के बाद मेरा दिल कर रहा है फिर मैं आपको अकाउंटिंग सिखा दूं, या पहले अकाउंटिंग सिखा दूं, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं जो मेरा दिल करे। पहले एक एग्जाम्पल ले लूं, बाद में अकाउंटिंग सिखा दूं। इस एग्जाम्पल में मैं सारा कुछ कवर कर दूंगा जितना मेरे दिल में भरा पड़ा इस वक्त। एक था नीरज एक थी मुस्कान, आई पी नहीं, खेलना है, नोट करना है। एग्जाम्पल नंबर 9, 10 आईपी 1 लाख। भाई यूपी वालों से डरना पड़ता है, आप कैसी बातें कर रहे हो? लोडिंग अगलों ने उड़ा दिया। फिर 20,000, अनलोडिंग 30,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000। सर आपको जितना दिल करता है ना आज इसमें डाल दो क्वेश्चंस में, सोच लो भी। आप कहते हो तो मैं फिर करूं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है? एक काम करता हूं, फिर मेरा थोड़ा दिल ज्यादा पसीज गया, ये 10,000 यूनिट कर देता हूं, थोड़ा मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। 1 लाख को 125 से डिवाइड करो, लिखो पे 25% ऑन कॉस्ट। मजे कर दू क्वेश्चन में, आपका दिल क्या कहता है? ये लो फिर नॉर्मल लॉस 1,000 यूनिट, अब नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट 2,000 यूनिट्स। आज आग लगा देंगे। बेड डेट्स 3,000 रुपए। कमीशन, सर एक बात था, इतना भी नहीं कहा था हमने। कमीशन 10% नॉर्मल, 5% डेल क्रेडिटेड। ओ नो सर, मजा आ गया, मजा आ गया, क्वेश्चन देख के मजा आ गया। आगे तो देख लो। सेल्स सोचने तो दो। 4,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपी, नहीं सारी कटी, 4,000 यूनिट्स एट रुपीज 2.5 लाख। कैलकुलेट प्रॉफिट। मेरे को दिल किया, वो एक वो आता उसमें, पता नहीं एक मूवी थी उसमें वो ना डाकू बना हुआ था, कहता है मेरा दिल किया मैंने कौवा काट के खाया, ऐसा कुछ कहता है ना? वो है मेरे मन को भाया, मैंने ऐसा कुछ बोलता हूँ। हाँ क्या बोलता है? अच्छा, मेरे मन को भाया मैंने क्वेश्चन काट के खाया। चले आ जाओ। आधे बच्चे कह रहे हैं क्या काट के खाया, हमारा जीवन दुखी कराया। 1 लाख रुपए आईपी। जैसे ही मैंने आईपी को देखा ना, मेरे दिल में बजी घंटियां टन टन टन। क्यों बजी घंटियां? अरे टन टन नहीं, 1 लाख आईपी को देख के बज रही है घंटियां टन टन टन। कह रहे कि घंटियां बज रही हैं टन टन टन। लोडिंग
कैश 20,000। राजा खेड़ी कह रहा है हमारे गांव में भी ऐसा होता है। अनलोडिंग 30,000। सेलिंग 10,000। नॉर्मल लॉस अभी छोड़ा है, नॉर्मल लॉस छोड़ा। बेड डेट्स जल्दी बोलो बेटे, बेड डेट्स नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके हीरे आप। कमीशन और सेल भी तो लिख लो 2.5 लाख। मुस्कान ने सेल की 2.5 लाख की, और कमीशन 15% इकट्ठी दे दू ना, 10 और 5 15, 25 और 12 500, 37,500। बोलो बच्चों। सर अब हम छोड़ेंगे नहीं इसको। आप क्या नहीं छोड़ोगे, पहले क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल लो मूर्खो। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 बेची भेजी थी, जिसके अंदर 1,000 नॉर्मल, 2,000 अब नॉर्मल, 3 तो हो गई, और 4 बिक गई, 7 गई, 3 बच गई, 3 रह गई, 3 रह गई। चलो 1 लाख प्लस 20,000 डिवाइड बाय, ध्यान से पहले मेरी बात को, अब नॉर्मल लॉस रास्ते में हुए ना, तो मुस्कान वाले खर्चे जो 30,000 रुपए हैं वो डिवाइड किसी और अमाउंट से होंगे, है ना। पहले मल्टीप्लाई कितने से होने हैं, 3,000 से। ये तो बात ठीक है। मैं पहले जानना चाहता हूं डिवाइड कितने से होंगे। 10 में से एक क्या चीज है, नॉर्मल लॉस। कितने से डिवाइड होंगे, 9,000 से। ये कितने से डिवाइड होंगे, 3,000, 30,000। ये 7 से। क्यों, 2,000 रास्ते में है। ओके सर आप कमाल कर रहे हो, कैसी बातें करते बेटे आप। स्टॉक की वैल्यू बताओ कितना, 40,000। जल्दी बताओ यार। 12,857, 52,857। ये क्या चीज आ गई आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक 52,857। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यस, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू, अब नॉर्मल लॉस कैसे करोगे आप, पहले 1 लाख प्लस 20,000 डिवाइड बाय 9,000 इंटू 3,000 इंटू 2,000। वो तो लेने नहीं मुस्कान के खर्चे, तो कितने आ गए। अब नॉर्मल लॉस 2,000 है ना बच्चे, 26,667 करो। अब नॉर्मल लॉस 26,667। बेड डेट्स तो आने ही नहीं, क्योंकि डेल क्रेडिट दे रखी है, ना दे रखी होती तो बेड डेट्स भी आते। ओके ना, आ जाओ जी। अब गलतियां ढूंढनी शुरू करो, बस आईपी से समझ में आ जाएंगी। हे 1 लाख तुझ में गलती है, तो पहली गलती तो आप निकालो, गुड्स एंड रिजर्व। एक लाख डिवाइड बाय 125 इंटू 25, कितना आ गया, 20,000। डेट इज गुड्स एंड रिजर्व। ये आ गया गुड्स एंड रिजर्व 20,000। ये गलती तो होगी, ठीक। एक क्लोजिंग स्टॉक, तू भी गलती कर बैठा। क्या गलती कर बैठा, 1 लाख इंक्लूड कर लिया, 20 फालतू है। अब क्या करोगे, ये तो मैंने गुड्स एंड रिजर्व था ना, गुड्स एंड रिजर्व, ठीक है ना। अब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे, 20,000 डिवाइड कितने से करूं, 9 से। गधो यहां से देखो, ये 9 से डिवाइड हुआ पड़ा है ना, 9 से डिवाइड किया ना आपने यहां पे, तो 9 से तो डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 9,000 इंटू 3,000, कितना आ गया, कितना, 6,667। ये क्या आ गया आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 6,667। यहां पे लिखूंगा क्या ना, इस साइड, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 6,667। आपको एक गलती और नजर आनी चाहिए, एबनॉर्मल लॉस, हाँ या ना,
एबनॉर्मल लॉस रिजर्व कैसे निकालोगे? 20,000 है, 9,000, तो 2,000 कितनी? 2,000 कितना? 4,444। किस साइड आएगा? इस साइड। एबनॉर्मल रोज 4,444, ये हो गया ठीक। अब प्रॉफिट सही निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? यार मैं एक बात बताऊं, आपने जितनी आसानी से ये बात समझ ली ना, कमाल करती आप। मुझे यकीन ना था इतनी आसानी से समझोगे आप। एक बात समझो मेरी, ये 4,444 है ना, मैं इंस्टीट्यूट से मैच करना चाहता हूं। ये ना 4,444 यहां से लेस करते हैं, कोई फर्क होगा क्या इस बात का? एक ही बात है। ये अब नॉर्मल लॉस का तो यहां से माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का इधर लिखते हैं। मैं तो कहता हूं जैसे मर्जी लिखो, क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन हमें कन्वेंशन फॉलो करनी पड़ती है, प्रथाएं फॉलो करनी पड़ती हैं। हम आईसीआई के मटेरियल को फॉलो करते हैं, इस वजह से ऐसा किया। प्रॉफिट आ गया सही? कैसा लगाया क्वेश्चन? मुझे पता है आपका दिल क्या कह रहा है। अब आपका दिल कह रहा है आ गया हमें सारा, आपने इतना टफ क्वेश्चन तो कर दिया। बेड डेट्स वाला पॉइंट भी आ गया इसके अंदर, इसके अंदर वो आईपी भी आ गया, इसके अंदर अब नॉर्मल लॉस रास्ते में भी आ गया, नॉर्मल लॉस भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, सारा कुछ तो कवर कर दिया। और आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो मतलब कमाल कर दिया। सर हम तो है ही कमाल, आपको हमारे बस थोड़ा है कि आप हमारी तारीफ करते नहीं हो। बेटे मैं तो आपकी तारीफ करता हूं, आपके घर को ने मना कर रखे हैं कोई तारीफ नहीं करनी। क्या कह रहे हो? 140,913, that is your profit, and you are superb, सुपर से भी ऊपर। मुझे पता है अब आप क्या कह रहे हैं मन मन में। अब लिखवा दो यार, अब बहुत हो गया, अब टेंशन हो रही है हमें। ये इतनी जल्दी क्या टेंशन हो जाती है तुम्हें? फॉर द पर्पज ऑफ, थ्योरी में आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वी प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं पहले बना देता हूं, बाद में समझाऊंगा सारा। कंसाइनमेंट अकाउंट, जर्नल एंट्री सब बताऊंगा, चिंता मत करो। कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आपने जो कंसाइनमेंट पर माल भेजा, ये आईपी है। बाय गुड्स सेंट रिजर्व, समझ में आ गई आपको मेरी बात? कैलकुलेशन कैसे होती है वो एक अलग मुद्दा है। टू कैश, जो जो खर्चे कंसाइनर ने किए, कंसाइनर एक्सपेंसेस, टू कंसाइनी, उसका नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिखता था ना मुस्कान, जो जो खर्चे उसने किए, उसके एक्सपेंसेस, उसकी कमीशन, जो जो था। बाय कंसाइनी, जो जो सेल की उसने, जो जो सेल की उसने। बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पर कितना स्टॉक पड़ा है, आईपी। आईपी समझ में आ गया ना कि प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा इसमें। बाय एबनॉर्मल लॉस, ये किस पे होगा? कोस्ट पे। आप आईपी पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने आईसीआई के मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? टू स्टॉक रिजर्व, टू प्रॉफिट। कर तो दिया नॉर्मल और जब कोस्ट लिखते ही, जैसे लिखा मैंने कोस्ट,
एबनॉर्मल रोज रिजर्व तो खत्म हो गया अपने आप ही। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं अभी इसके बारे में सारी बातें समझाऊंगा। वैसे तो आपको सारी बातें आ गई, लेकिन फिर मैं समझाऊंगा इसके बारे में। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल और रिसीवेबल, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, रिसीवेबल और पेबल अमाउंट निकालने के लिए वी प्रिपेयर कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट में कितनी सेल की कंसाइनमेंट, कितनी सेल की, कितने एक्सपेंसेस किए कंसाइनमेंट, जो भी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी है, कमीशन है, बेड डेट्स है। बेड डेट्स कब होगा? जब डायरेक्ट कमीशन नहीं दी जाएगी। अभी मैंने लिखवानी है वाली बात तो वैसे। फिर बाय बैंक, जो पैसे आ गए, नहीं आए तो बाय बैलेंस सीडी। मैंने ये सब डिस्कशन आपके साथ करनी है। मैं आपको कंसाइनर की बुक्स बनाना अब सिखाना चाहता हूं। क्या मैं बनाना सिखाऊं? जल्दी जल्दी बोलो बच्चों।